कहानी इस जहां को बस उन्हीं की याद रहती है, हमेशा मस्तियां जिनकी यहाँ आबाद रहती हैं, हमेशा मस्तियां जिनकी यहाँ आबाद रहती हैं। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल तिवारी की आवाज़ में। सही सुना आपने कि कहानी इस जहां को बस उन्हीं की याद रहती है। कहानी इस जहां को बस उन्हीं की याद रहती है, हमेशा मस्तियां जिनकी यहाँ आबाद रहती हैं, हमेशा मस्तियां जिनकी यहाँ आबाद रहती हैं। तो आइए सुनते हैं हमारी सीतापुर की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले आशु कवि कमलेश मौर्य मृदु जी से चटपटी चाट बेचने का अनोखा अंदाज, और देखते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े कवियों ने लॉकडाउन के समय में चाट बेची। मित्रों, आप सबको कमलेश मौर्य मृदु का सादर नमस्कार। कोरोना के इस संकट काल में कवि सम्मेलन ठप्प हैं, कवियों की कमाई बंद है। ऐसे में वो बेचारे चाट का ठेला लगाए हुए हैं, सब अपने अपने अंदाज में चाट बेच रहे हैं। कौन किस अंदाज में बेच रहा है, आइए आप हम सब चटपटी चाट का मजा लेते हैं। मैं सबसे पहले अपनी वंदना की कुछ पंक्तियों से चाट बेचना प्रारंभ करता हूँ कि मातु सरस्वती कीजे कृपा, मझधार फंसी अब मोरी है नैया। मातु सरस्वती कीजे कृपा, मझधार फंसी अब मोरी है नैया। और कार्यक्रम बंद परे सिगरे, कार्यक्रम बंद परे सिगरे, हम काना लिफाफा है को देवैया, हम काना लिफाफा है को देवैया। और चाट का ठेला लगाई थी है, चाट का ठेला लगाई थी है, गोहराई थी है मृदु भ्याजो खवैया। चाट का ठेला लगाई थी है, गोहराई थी है मृदु भ्याजो खवैया। और दोहा बतासा है, दोहा बतासा है टिक्की घनाक्षरी, मुक्तक छोला है खस्ता सवैया। दोहा बतासा है टिक्की घनाक्षरी पुस्तक, दोहा बतासा है टिक्की घनाक्षरी, मुक्तक छोला है खस्ता सवैया, खस्ता सवैया। और वहीं पर ठेला लगा हुआ है हमारे हास्य कवि दिल्ली के जो पत्रकार भी हैं ब्रजेश द्विवेदी जी का। आइए देखते हैं वो किस अंदाज में चाट बेचते हैं कि दूर दूर खड़ी घूर घूर देख रही हो क्या, पास आके मजा लीजिए पकौड़ी मटर का। दूर 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 खड़ी घूर घूर देख रही हो क्या, दूर दूर खड़ी घूर घूर देख रही हो क्या, पास आके मजा लीजिए, पास आके मजा लो पकौड़ी व मटर का। और दही बड़ा मेरा मशहूर दूर दूर तक, दही बड़ा मेरा मशहूर दूर दूर तक, दही बड़ा मेरा मशहूर दूर दूर तक। बूढ़ा नौजवान जानता है इस शहर का, बूढ़ा बच्चा नौजवान जानता शहर का। वो हो बोली और सच कहूँ तेरे लिए ही लगाया मैंने ठेला, सच कहूँ तेरे लिए ही लगाया मैंने ठेला। पास आओगी तो एहसान उम्र भर का, पास आओ भी तो एहसान उम्र भर का। और वो हो बोली चुपचाप फूटो वरना, वो हो बोली चुपचाप फूटो वरना दुर्गत करूंगी ऐसी रहेगा तू घाट का न घर का। वो हो बोली चुपचाप फूटो वरना दुर्गत करूंगी ऐसी रहेगा तू घाट का न घर का, घाट का न घर का। और वहीं पर हमारे रस सिद्ध लोक गीतकार लखीमपुर के भाई फारूक सरल जी का ठेला लगा हुआ है और वो अपनी अंदाज में चाट बेच रहे हैं कि स्वाद पई हो नयतना बिरयानी माँ, स्वाद पई हो नयतना बिरयानी माँ, जितना मिली गोल गप्पा के पानी माँ,
स्वाद पई हो न इतना बिरयानी माँ, जितना मिली गोल गप्पा के पानी माँ, जितना मिली गोल गप्पा के पानी माँ। तो खस्ता छोला व टिक्की पकौड़ी गरम, खस्ता छोला व टिक्की पकौड़ी गरम, दही बड़ा खाओ मिर्चा मुंगौरी नरम, दही बड़ा खाओ मिर्चा मुंगौरी नरम। खाई कई देख लो चटपटी है मटर, खाई कई देख लो चटपटी है मटर, 5 रुपया माछा गोल गप्पा सुपर, 5 रुपया माछा गोल गप्पा सुपर, गोल गप्पा सुपर। यही ते सस्ता का पई हो गरानी माँ, यही ते सस्ता न पई हो गरानी माँ, स्वाद पई हो न इतना बिरयानी माँ, जितना पई हो गोल गप्पा के पानी माँ, जितना मिली गोल गप्पा के पानी माँ। और वहीं पर ठेला लगा हुआ है आगरा की ममता शर्मा जी का। आइए चाट बेचने का उनका अंदाज देखते हैं। ठेला लगा रे, ठेला लगा रे बरेली की बाजार में, ठेला लगा रे बरेली की बाजार में, ठेला लगा आए हाय हाय, ठेला लगा रे बरेली की बाजार में, ठेला लगा रे। तो कभी सम्मेलन ठप्प हो गए नहीं रकम है मिलती, कभी सम्मेलन ठप्प हो गए नहीं रकम है मिलती, टिक्की खस्ता मटर पकौड़ी बेच गृहस्थी चलती, टिक्की खस्ता मटर पकौड़ी बेच गृहस्थी चलती। जब उधार कोई खा जाता बात बहुत है खलती, जब उधार कोई खा जाता बात बहुत है खलती, बात बहुत है खलती। फिर क्या हुआ, फिर ठेला लगा रे नए ग्राहक के इंतजार में, ठेला लगा रे नए ग्राहक के इंतजार में, ठेला लगा रे बरेली की बाजार में, ठेला लगा ठेला लगा रे बरेली की बाजार में, ठेला लगा रे। और वही हमारे ओज के बाराबंकी के कवि शिव कुमार व्यास जी का अपना निराला अंदाज है चाट बेचने का कि चाटुकारिता नहीं की चाट बेचता भले ही, चाटुकारिता नहीं की चाट बेचता भले ही, और दही बड़ा टिक्की गोलगप्पे मैं खिलाता हूँ, दही बड़ा टिक्की गोलगप्पे मैं खिलाता हूँ। और बच्चा बड़ा बूढ़ा या जवान कोई भी आ जाए, बच्चा बड़ा बूढ़ा या जवान कोई भी आ जाए, भेदभाव नहीं एक रेट मैं बताता हूँ, बच्चा बड़ा बूढ़ा नौजवान कोई भी आ जाए, भेदभाव नहीं एक रेट मैं बताता हूँ। और कविता का धंधा लॉकडाउन ने छीन लिया, कविता का धंधा लॉकडाउन ने छीन लिया, ठेला चाट का लगा के रोटी मैं कमाता हूँ, ठेला चाट का लगा के रोटी मैं कमाता हूँ। और कष्ट बस इतना है कष्ट बस इतना है, मास्क है लगाए सब, अपना पराया पहचान नहीं पाता हूँ, अपना पराया कौन जान नहीं पाता हूँ, अपना पराया कौन जान नहीं पाता हूँ, अपना पराया कौन जान नहीं पाता हूँ। और इस देश के बड़े गीतकार, पूरा देश इनसे परिचित है। आइए विष्णु सक्सेना जी का अंदाज देखते हैं अपना चाट बेचने का। व्यर्थ में देर करने से क्या फायदा, व्यर्थ में देर करने से क्या फायदा, फिर तो टिक्की मटर कुछ बचेगा नहीं, व्यर्थ में
देर करने से क्या फायदा, फिर तो टिक्की मटर कुछ बचेगा नहीं, चाट बेकार है तुमने कह तो दिया, चाट बेकार है तुमने कह तो दिया, खा के देखो तो दूजा जचेगा नहीं, व्यर्थ में देर करने से क्या फायदा। और इस देश के सबसे बड़े कवि, सबसे महंगे कवि ओज के हरिओम पंवार जी का कहना ही क्या है। आइए उनकी चाट का आनंद लेता हूं, आप सब आनंद लीजिए कि मेरी चाट नहीं मिलती है, मेरी चाट नहीं मिलती है किसी बाजार या मंडी में, मेरी चाट नहीं मिलती है किसी बाजार या मंडी में, मेरी चाट नहीं मिलती है किसी बाजार या मंडी में, मेरी चाट नहीं पाओगे सड़क और पगडंडी में, मेरी चाट नहीं पाओगे सड़क और पगडंडी। ये सामने कौन शोर मचा रहा है? जेब में पैसे नहीं है तो बाहर चले जाओ, यहाँ फोकट की चाय नहीं बेचता हूं मैं, फोकट की चाट नहीं बेचता हूं। और एक बात याद रखना, कान खोल कर सुन लो जितने लोग खड़े हैं, मेरी चाट जो खाता है वो स्मृति ईरानी हो जाता है, मेरी चाट जो खा लेता है वो स्मृति ईरानी हो जाता है, और जो चाट खाने से इनकार कर देता है वो आडवाणी हो जाता है। तब कहता हूँ मेरी चाट नहीं मिलती है किसी बाजार या मंडी में, मेरी चाट नहीं मिलती है किसी बाजार या मंडी में, मेरी चाट नहीं पाओगे सड़क और पगडंडी में, मेरी चाट नहीं पाओगे सड़क और पगडंडी में। अब दिल्ली में मोदी जिनका 56 इंची सीना है, अब दिल्ली में मोदी जिनका 56 इंची सीना है, अब दिल्ली में मोदी जिनका 56 इंची सीना है, अरे मेरी चाट बिकेगी अब तो सीधे रावलपिंडी में, मेरी चाट बिकेगी अब तो सीधे रावलपिंडी में, मेरी चाट बिकेगी अब तो सीधी रावलपिंडी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने श्रेष्ठ कवियों की चाट का आनंद लिया। ये इसका पहला भाग था। अगले भाग में मैं कुछ स्थानीय कवियों को प्रस्तुत करूंगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराइएगा। मेरा फोन नंबर है 94-155-26-030। मैं कमलेश मौर्य मृदु आपको नमस्कार करता हूँ, विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।